आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हड्डियों को मिक्सर में पीसकर बनाया था पाउडर। राहुल बोले योगी आदित्यनाथ ठग हैं। यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे हैं। हेट क्राइम पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मनसा पर भी उठाए सवाल। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 4800 मौतें, भारत से एनडीआरएफ की दूसरी टीम रवाना। नीतीश पर बरसे कुशवाहा, कहा गठबंधन छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट का नियुक्ति रद्द करने से इनकार, एल विक्टोरिया गौरी बनी मद्रास हाईकोर्ट की जज। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को कराची में किया गया सुपुर्द खाक। रूस भारत की दोस्ती हुई कमजोर, रूसी राजदूत ने दिया बड़ा बयान। सिद्धार्थ की हुई कियारा सात वचन के साथ पूरे हुए फेरे, जश्न में डूबा परिवार। और खत्म हुई पाकिस्तान की हैकरी, स्टार प्लेयर ने कहा एशिया कप शिफ्ट करना ही सही फैसला। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या के 3 महीने बाद उसके सिर को ठिकाने लगाया था। साथ ही आरोपी ने श्रद्धा की हड्डियों को मिक्सचर में डालकर पीसा था और पाउडर बनाने के बाद उन्हें ठिकाने लगाया था। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की कई हड्डियों को मार्बल काटने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पीसा था और फिर उसका पाउडर बनाकर फेंक दिया। वहीं उसने शव को जलाने और उंगलियां अलग करने के लिए चिंगारी वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया था। साथ ही पुलिस ने हत्या के 3 महीने बाद उसने सिर का हिस्सा फेंका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान ये बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस मीटिंग में स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसके जवाब में त्रिपुरा में एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था से खिलवाड़ किया। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से यूपी के हालात पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। माफी चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार हेट स्पीच की समस्या को स्वीकार करती है तभी कोई समाधान निकल सकता है। सोमवार को जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा अगर हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ऐसा माहौल बनता है तो काफी खतरनाक होता और इसे हमारे जीवन से खत्म करने की आवश्यकता है। हेट स्पीच पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तुर्की और सीरिया के लोगों ने सोमवार को तबाही का जो मंजर देखा वो दशकों तक दर्द देने वाला है। यहाँ आए भूकंप से भयानक तबाही जारी है। दोनों देशों में अब तक 4890 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। भूकंप के चलते कंपन इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5606 इमारतें गिर चुकी हैं। तबाही का यही मंजर सीरिया में भी देखने को मिला है। भारतीय एयरफोर्स का C-17 विमान रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री लेकर तुर्की के लिए रवाना हो गया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंतर कलह की कहानी खत्म होते नजर नहीं आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो सेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चर्चा इस बात की है कि कहीं नीतीश कुमार फिर गठबंधन छोड़कर ना चले जाएं। उन्होंने कहा कि जेडीयू ना तो उनकी है और ना ही नीतीश कुमार की, बल्कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है। ललन सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है उन्हीं के नेता नीतीश कुमार के बारे में
क्या क्या बयान देते हैं। मैं आज तक वैसा बयान नहीं दिया हूं। नीतीश कुमार तो ठीक है, लेकिन वो खुद फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ कुछ लोग हैं जिनके आधार पर वो फैसला ले रहे हैं। एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में जज पद पर नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई के बेंच ने की। मद्रास हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने अपनी अर्जी में कहा है कि विक्टोरिया इस पद के योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की शेष पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील रामचंद्रन ने पूछा, एलिजिबिलिटी के पॉइंट पर आपकी आपत्ति है? उन्होंने कहा कि हाँ, उनके माइंड सेट के बारे में चीजों को कॉलेजियम से छुपाया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति एवं 1999 में कारगिल युद्ध के मुख्य सूत्रधार रहे जनरल परवेज मुशर्रफ को कराची के छावनी क्षेत्र में मंगलवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। कई वर्षों से बीमार मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया था। वह 79 वर्ष के थे। पाकिस्तान में उनके खिलाफ लगे आरोपों से बचने के लिए वह 2016 से संयुक्त अरब अमीरात में सर्वनिर्वासन में रह रहे थे। दुबई में उनका अमाइलोयोडिस का इलाज चल रहा था। मुशर्रफ का पार्थिव शरीर दुबई से सोमवार को विशेष विमान से यहां लाया गया। मुशर्रफ की पत्नी सबा, बेटा बिलाल, बेटी और अन्य करीबी रिश्तेदार माल्टा विमानन के विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर के साथ यहां पहुंचे। रूस ने अमेरिका पर एक बार फिर हमला बोला है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा, यूक्रेन में जारी संघर्ष पर अमेरिकी अगुवाई में पश्चिमी देशों के अहंकारी रवैये और मौजूदा भू राजनीतिक बदलाव के कारण भारत और रूस के बीच संबंध तनाव में है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध के कारण वित्तीय बाधाओं ने भी दोनों देशों के बीच रिश्तों में व्यवधान पैदा किया। 30 ईयर्स ऑफ इंडिया रूसी फ्रेंडशिप ट्रीटी के अपने संबोधन में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने अमेरिका पर भारत और चीन के बीच विरोधाभासों को अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आखिरकार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक हो ही गए। 7 फरवरी का दिन सिद्धार्थ और कियारा के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया है। दोनों ने 7 बच्चों के साथ सारी रस्में अदा की। ग्रैंड वेडिंग में दोनों के परिवार और करीबी लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सिड और कियारा अब 7 जन्म के साथी बन गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी पूरी हो गई है। आज से दोनों पति पत्नी बन गए हैं। इस शाही शादी में दोनों परिवारों और मेहमानों ने कपल को आशीर्वाद दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने को है, लेकिन एशिया कप 2023 को लेकर अभी लगातार चर्चाएं हो रही है। बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। इसी के बाद से ही यह बवाल हुआ है और पाकिस्तान बिफरा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ही मान रहे हैं कि एशिया कप का बाहर होना ही बेहतर है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि अगर एशिया कप 2023 को शिफ्ट किया जाता है तो यह क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला होगा। अब्दुल रज्जाक बोले कि भारत और पाकिस्तान के मैच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही होते हैं। अगर एशिया कप दुबई या कहीं बाहर शिफ्ट होता है तब बेहतर होगा।